Jana and dear students, today we are going to read chapter 6, The Enormous Turnip from Unit 2, Marigold book. Students, have you ever eaten a turnip? You might be eat at your home and it is usually the size of your palm. But this one has grown into an enormous turnip. So let's see how they pull it out in the chapter, The Enormous Turnip. But before starting the text, we learned some hard words of the chapter as well. So let's have a look. The first word is enormous. Enormous means very large in size. बहुत बड़ा, विशाल. Let's see in the picture. There is a turnip which is very large in size. It is also called enormous. Second one is turnip. Turnip a round root vegetable जिसे हम हिंदी में शलगम कहते हैं. और ये जो स्टोरी है it revolves around these vegetables. Next is seeds. Seeds the grains of plants for sowing. कुछ ऐसे अनाज जिन्हें हम प्लांट्स की तरह से हम प्लांट्स को बोने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें सीड्स कहते हैं जिसे हिंदी में हम बीज कहते हैं. Planted. Planted is a second form of the word plant which means put in the ground so that it can grow or seed a plant. Grow means become larger, a natural development. Grow means बड़ा होना, विकसित होना. See in the picture. आप इस पिक्चर में देखिए कि जैसे एक सीड लगाई गई, सीड को ज़मीन पे बोया गया और वो फिर धीरे धीरे किस तरह से डेवलप होता है, स्लोली एंड वेरी ग्रेजुअली. वो धीरे धीरे किस तरह से एक सैपलिंग में टर्न होता है. दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग, ग्रोथ. So these are the hard words of the chapter. Let's start the explanation. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. एक समय की बात है कि एक बूढ़े आदमी ने कुछ टर्निप के बीज लगाए, कुछ शलजम के बीज उसने ज़मीन में लगाए. The story is about a farmer. The turnip seeds grow. वो turnip seeds क्या हुए, धीरे धीरे बड़े हुए. The turnip seeds grew and grew. वो और बड़े हुए और बड़े होते गए. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. और एक दिन उस किसान ने क्या कहा, उस old man ने कहा कि आज मैं उस बड़े से टर्निप को, उस बड़े से शलगम को मैं उखाड़ना चाहता हूँ, बाहर खींचना चाहता हूँ. Pull up means बाहर की तरफ खींचना. The old man pulled and pulled. उस बूढ़े आदमी ने उस टर्निप को बाहर खींचा और जोर से खींचा. But he could not pull up the enormous turnip. लेकिन वो उस बड़े से, उस very large size के जो टर्निप था उसको वो बाहर अकेले नहीं खींच पाया. An old woman came. एक बूढ़ी औरत जो थी वो उस समय वहाँ पे आई. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. और उस ओल्ड मैन ने उस ओल्ड वुमेन से कहा कि मैं इस बड़े से टर्निप को उखाड़ना चाहता हूँ. आई विल हेल्प यू, सैड द ओल्ड वुमेन. मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी, ऐसा उस ओल्ड वुमेन ने ओल्ड मैन से कहा. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड. उसके बाद ओल्ड मैन और जो ओल्ड वुमेन थी उन दोनों ने मिलकर उस बड़े से टर्निप को खींचा और ज़ोर से खींचा. बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. लेकिन वो दोनों ही उस टर्निप को, उस बड़े से टर्निप को बाहर नहीं खींच सके. अ बॉय केम. और उसके बाद एक लड़का वहाँ आया. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सैड द ओल्ड वुमेन. और ओल्ड वुमेन ने उस लड़के से कहा कि हम इस बड़े से टर्निप को बाहर खींचना चाहते हैं. आई विल हेल्प यू, सैड द बॉय. ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, ऐसा उस लड़के ने कहा. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. इसके बाद उस ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन और उस बॉय ने, तीनों ने मिलकर उस एनॉर्मस टर्निप को बाहर की तरफ उखाड़ने की कोशिश की. बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. लेकिन वो तीनों ही उस वेरी लार्ज साइज के टर्निप को बाहर नहीं खींच सके. अ गर्ल केम. एक लड़की वहाँ पे आई. सी इन द पिक्चर.
We want to pull up that enormous turnip, said the boy. उसके बाद उस लड़के ने उस गर्ल से कहा, लड़की से कहा, we want to pull up that enormous turnip, कि हम तीनों उस बड़े से टर्निप को बाहर खींचना चाहते हैं. I will help you, said the girl. और उस लड़की ने कहा, ठीक है, मैं आपकी इसमें सहायता करूँगी. The old man, the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. और उसके बाद old man, old woman, boy और girl इन चारों ने मिलकर उस enormous turnip को बाहर खींचने की कोशिश की. और जब उन चारों ने मिलकर के खींचा, अब केम द enormous turnip, वो बड़ा सा टर्निप, वो बड़ा सा जो शलगम था, वो बाहर निकल कर आ गया. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. और उसके बाद उन तीनों ने क्या कहा उस ओल्ड मैन से? We will help you to eat the enormous turnip, कि हम इस बड़े से टर्निप को खाने में भी आपकी हेल्प करेंगे. And they did, और उन्होंने ऐसा किया. So the moral of the story is, the first is collaboration. What is collaboration? Collaboration means if we all work together then we can do anything. अगर हम साथ में कोई काम करते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं. This is the value of teamwork. जैसा कि इस स्टोरी में दिखाया जाता है. जब वो ओल्ड मैन अकेले उस टर्निप को, उस बड़े से टर्निप को बाहर उखाड़ने की कोशिश करता है, तब वो उसे नहीं कर पाता. बट जब उसमें ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल ये चारों मिलकर के उस वर्क को करने की कोशिश करते हैं, देन दे कैन डिड. सो दिस इज कोलैबोरेशन, दिस इज टीम वर्क. एंड द सेकेंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट एंड द वैल्यू, इवन द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द टीम इज वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द टास्क. So we must appreciate everyone, no matter how small. कोई भी कितना भी छोटा हो, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है. किसी भी काम को करने के लिए एक उसका स्मॉलेस्ट मेंबर्स भी जो रहता है वो भी बहुत वैल्यूएबल रहता है. तो हमें उसके भी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए. कोई मैटर नहीं करता कि वो पर्सन कितना स्मॉल है. जैसे इस स्टोरी में वो गर्ल और जो बॉय थे वो दोनों एज में बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टर्निप को बाहर निकालने में ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन की हेल्प की. सो वी शुड मस्ट अप्रिशिएट एवरीवन्स टास्क एंड एवरीवन्स एफर्ट. थैंक यू सो मच.